हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। इस वीडियो हमारी कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम लेयर्स ऑफ जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उनको समझेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ माउथ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टीथ को समझेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग। तो इन सब की हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं विथ माय साइन। देन है लेयर्स ऑफ जीआईटी। तो जीआईटी की कितनी लेयर्स होती हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो there are mainly 4 layers present from lower esophagus to anal canal। ठीक है, जो इसोफेगस का जो लोअर पोर्शन होता है वहां से लेके एनल कैनाल तक जो मेनली 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेनली 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो पहली होती है हमारी एडवेंटिशिया, और इसको सिरोसा भी बोलते हैं। कुछ पार्ट में एडवेंटिशिया बोलते हैं और बाकी पार्ट में सिरोसा बोलते हैं। वो अभी मैं बताता हूँ आपको कौन सा पार्ट में क्या बोलते हैं। देन सेकंड है हमारा मसल लेयर। मसल लेयर क्या होती है हमारी जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, ये हमारी सेकंड लेयर होती है अगर आउटर टू इनर जाते हैं। तो ये क्या है हमारा आउटर टू इनर के साइड ये है। ठीक है, बाहर सबसे एडवेंटिशिया होती है, फिर मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। तो आपको ये याद रखना होगा। देन हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा जो पहली लेयर है उससे। ठीक है, एडवेंटिशिया और सिरोसा लेयर। तो एडवेंटिशिया क्या होती है? एडवेंटिशिया ये क्या है? आउटर कोट ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ये क्या होता है? जो बाहरी परत होती है फेरिंग्स और इसोफेगस की, वो एडवेंटिशिया से बनी होती है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पार्ट जो कि थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है उसे हम एडवेंटिशिया बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है और इलास्टिक फाइबर से मिला हुआ होता है। ठीक है, देन सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर क्या होता है? ये भी सुपरफिशियल लेयर ही होती है। एडवेंटिशिया की जगह पे इसको बोला जाता है। ये लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के अंदर जब हो जाता है एडवेंटिशिया लेयर, जब हमारा एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी के अंदर इंटर करता है तब हम उसे बोलते हैं सिरोसा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा इसोफेगस तक का पार्ट है जो हमारा थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है वो एडवेंटिशिया होता है। बाकी उसके नीचे का पार्ट जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हुआ, जिससे कि हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, तो ये सब की जो कवरिंग होगी वो हमारी सिरोसा लेयर से कवर्ड होगा। और इसी सिरोसा लेयर की कवरिंग की वजह से क्या होता है? एक पेरिटोनियम कैविटी बनती है। ठीक है, पेरिटोनियम हम समझते हैं पहले होता क्या है। तो पेरिटोनियम क्या होता है? 2 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। ठीक है, अब इन 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। बिटवीन दीज 2 लेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट which prevents friction between them। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन को होने से बचाता है। ठीक है, accumulation of several liters of fluid in peritoneal cavity is called ascites। तो जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लीटर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम एसाइटिस बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो मोस्टली क्या होता है, ये अल्कोहलिक लोगों में होता है, जब उनका
लिवर सिरोसिस की स्टेज आ जाती है, तब क्या होता है उनका इस एब्डोमेन इतना ज़्यादा फूल जाता है, इतना ज़्यादा लिक्विड उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि ऐसा आपको फील होगा कि बस पेट फट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस में अकर ड्यू टू लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की वजह से होता है, मैंने जैसा आपको बताया, और हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी हो जाता है। देन क्या है, अगर देखो हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब अगर प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में तो एडिमा होने लग जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर होती है हमारी मसल लेयर। ठीक है, अब मसल लेयर क्या होता है, मसल लेयर भी दो पार्ट में बटी हुई होती है। मसल लेयर जो अपर हमारा माउथ, फेरिंग्स और अपर पार्ट होता है इसोफेगस का, और जो नीचे का पोर्शन यानी कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है, ये क्या होता है, स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है, जो कि वॉलेंट्री नेचर की होती है। तो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कंट्रोल में होती है, अंडर आवर कंट्रोल। ओके, तो जो भी हमारे कंट्रोल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, जो कि क्या होता है हमारा स्केलेटल मसल होती है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में, फेरिंग्स में, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस में, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे ये प्रेजेंट होता है। बाकी का जो पोर्शन होता है, रेस्ट ऑफ द ट्रैक्ट कंटेन्स स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। तो जैसे कि वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में होती है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती है। एक्सेप्ट देन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेप्ट स्टमक रेस्ट ऑफ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। स्टमक को छोड़कर बाकी जो भी हमारा ट्रैक है वो दो लेयर से मिलके बना हुआ है स्मूथ मसल्स की। ठीक है, वो कौन सी लेयर्स होती हैं हमारी, लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है एक, और इनर में क्या होती है, सर्कुलर लेयर। आउटर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इनर लेयर होती है हमारी सर्कुलर लेयर होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जैसे स्टमक में दो लेयर नहीं होती है, तो अब उसमें कितनी लेयर होती है, अभी ये हम जानते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, तीन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्मूथ मसल ही होती हैं सारी। तो इसमें क्या होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडिल सर्कुलर होती है, और इनर ऑब्लिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक लेयर आ जाती है जो कि ऑब्लिक मसल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ऑब्लिक मसल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसका फंक्शन समझते हैं। मसल लेयर का फंक्शन क्या होता है, मसल लेयर क्या करती है, मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होती है फूड की, और प्रोपल्जन होता है। प्रोपल्जन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक से दूसरे पार्ट में, जो कि किसके थ्रू होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लेयर, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई लेयर होती है, और स्पेसिफिक जाए तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। और ये लेयर क्या होता है, म्यूकोसा लेयर के नीचे होती है। आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे ये ल्यूमन है हमारा, ल्यूमन के पास में कौन सी लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट, तो ये इनर मोस्ट लेयर हमारी म्यूकोसा होती है। देन उसके ऊपर क्या होता है, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होती है। देन सबसे आउटर में क्या होता है, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो ये सब म्यूकोसा का मेनली फंक्शन क्या होता है, तो सब म्यूकोसा का फंक्शन होता है, ये क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है म्यूकोसा को मस्कुलरिस से। तो ये जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है और मसल लेयर है, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक है। Extensive network of neurons are located in submucosa which contributes to ENS और ब्रेन ऑफ गट। तो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी बताया था कि क्या होता है हमारे जो जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको कि हम ब्रेन ऑफ गट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम सेकेंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उसी के अंदर जो भी हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या मिलके जो है हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। देन हमारी लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर होती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है, हम इस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अब म्यूकोसा लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है हमारी माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड एनल कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। बट क्या होता है, जो हमारा बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के पार्ट में क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है जो कि हमारा माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस और एनल कैनाल में होता है। देन रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, हमारा कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है जो कि क्या है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई होती है। इट हैज 3 मेन फंक्शंस। इसके क्या, म्यूकोसा के क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेन है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। म्यूकोसा लेयर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है और एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ को क्या हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं या फिर इसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, देन क्या है हमारा माउथ क्या है, फर्स्ट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, फर्स्ट ऑर्गन होता है। अब एसोसिएटेड ऑर्गन्स की बात करें, एसोसिएटेड ऑर्गन यानी कि आजू बाजू उनके क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो अगर उसकी बात करें हम तो एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ, जैसे कि आप यह डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिप्स प्रेजेंट होते हैं। देन लेटरली क्या होता है, साइड साइड में चीक्स प्रेजेंट होते हैं, गाल प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियरली क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सुपीरियरली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो आगे की तरफ क्या है, ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, ये आगे वाला पोर्शन क्या है हमारा, हार्ड पैलेट, और पीछे वाला क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर इंफीरियरली, इंफीरियरली का मतलब क्या होता है, यानी कि नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, माउथ के नीचे की तरफ क्या होता है, टंग प्रेजेंट होती है और फ्लोर ऑफ द माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ का फ्लोर होता है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख लो, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, टंग प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली क्या होता है, ये ओपन होता है हमारा ओरोफेरिंग्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फेरिंग्स का ये वाला जो पार्ट है इसे हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, देन क्या है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट कॉल्ड हार्ड पैलेट, जो कि बना हुआ होता है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलके। जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम के अंदर कि हार्ड पैलेट यहाँ पे होता है आगे की तरफ
एंटीरियरली क्या हुआ, हार्ड पैलेट, एंड पोस्टीरियरली क्या है, सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है। तो हार्ड पैलेट क्या है, बोन से मिलके बना हुआ होता है, और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, मसल से मिलके बना हुआ होता है। तो अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो हार्ड पैलेट में कौन सी बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पे होता है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे उसके फॉर्मेशन के लिए। देन फिर द posterior free hanging part of soft palate is called यूव्यूला। ठीक है, यूव्यूला बोलते हैं। जो लास्ट का ये पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, तो ये क्या होता है, ऐसे हैंग करता हुआ दिखाई देता है। इसकी मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, आपने देखा होगा। जैसे आप अपना मुंह खोलते हो तो यहाँ पे आपको ऐसे ये वुल्वा प्रेजेंट दिखाई देता है, ऐसे एक लटका हुआ पोर्शन दिखाई देता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें हम, तो क्या होता है, जब भी हम कोई फूड कुछ खाते हैं या पीते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे जाके ऊपर की तरफ चिपक जाता है, और ऊपर की तरफ ये चिपकने से क्या होता है कि जो हमारा नेसोफेरिंक्स है वो वहाँ पे ब्लॉक कर देता है उसको, ताकि ये जो भी हम फूड या जो भी लिक्विड ले रहे हैं वो ऊपर की तरफ नोज के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो नेसोफेरिंक्स को बंद करने का काम करता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रैकिया को कवर करता है, जिससे कि फूड जो पार्टिकल्स जो हैं ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में कुछ बचा रह गया था क्या? नहीं, हाँ यहाँ पे एक बात थी कि इसको क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, यूविला होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या वो वल्वा लिख देते हैं कभी कभी, तो वल्वा क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको अब ध्यान देना, स्पेलिंग ध्यान देना, यूविला और वल्वा। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स हैं कि पेन अपॉन स्वॉलोइंग। अगर पेन होता है स्वॉलोइंग में, निगलने में अगर पेन होता है, तो उसे हम ऑडिनोफेजिया बोलते हैं। ठीक है, ऑडिनोफेजिया बोलते हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है माउथ का, तो उसे हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है कि ट्रू फॉल्स के अंदर कि स्टमक के इन्फ्लेमेशन को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कॉमनली आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन समझते हैं, तो यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं, बट नहीं, वो फॉल्स होता है। ये क्या होता है, इसके इन्फ्लेमेशन को हम अगर स्टमक का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, और स्टोमेटाइटिस क्या होता है, माउथ के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं कि जैसे कि क्या होता है, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी होती है अगर swallowing के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया बोला जाता है अगर डिफिकल्टी होती है swallowing के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। देन फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, टॉपिक है, जो भी आप समझो, टीथ। टीथ यानी कि हमारे दांत। ठीक है, दांत भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर। यहाँ से ही क्या होता है, हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है मैकेनिकली। ठीक है, चबा चबा के। अब देखते हैं हम टीथ क्या होते हैं। टीथ क्या है हमारा, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ एल्वेलर रिज। ठीक है, ये टीथ क्या होते हैं, सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एल्वेलर रिज होता है, या फिर इसे आप सिंपली जान सकते हो कैविटी होती है, जो कि जॉ के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जॉ क्या होता है, मैंडिबल या मैक्सिला में होता है। ठीक है, जॉ हमारा मैंडिबल या मैक्सिला बोन के अंदर जो कैविटी होती है, उसे हम उसके अंदर क्या होता है, टीथ का इम्प्लांटेशन होता है। अब देखते हैं हम, देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। टीथ या फिर डेंटिशन भी बोला जाता है इसे। दो सेट्स होते हैं, जैसे कि पहला हमारा क्या है, प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ भी बोलते हैं ना, दूध के दांत, तो वही है। ठीक है,
इसे हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं या फिर डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। डेसिडुअस टीथ आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि ये टोटल कितने होते हैं नंबर्स में। तो ये टोटल होते हैं 20 इन नंबर्स, 10-10 जो होते हैं दोनों जॉ के प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि ये कब निकलना शुरू होते हैं और कब कम्प्लीटली निकल जाते हैं। तो ये कब से इरप्ट होते हैं, हमारे 6 मंथ से निकलना शुरू होकर कंप्लीट हो जाता है ये 24 मंथ तक, ठीक है। इट लॉस्ट बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ लाइफ, और ये कब तक 6 से 12 साल तक जो होते हैं टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ का निकलते हैं, ठीक। तो अब इसके नंबर भी याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला होता है 2012 आपको याद रखना है। और दो क्या होते हैं, मोलर, 0 प्रीमोलर टीथ होते हैं, एक कैनाइन टीथ होता है और 2 इंसिजर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो हमारा डेसिडुअस या टेम्पोररी डेंटिशन होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ कब से निकलना शुरू होते हैं, 6 साल से वो निकलना शुरू होकर 24 साल तक कम्प्लीटली निकल जाते हैं। ये टोटल 32 होते हैं नंबर्स के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है 32-12, ठीक है। ये 2012 और ये 32-12, यानी कि कैनाइन इंसिजर क्या रहता है, सेम रहता है, बस मोलर और प्री मोलर के अंदर चेंजेस आते हैं उनके नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये 3 मोलर टीथ होते हैं, 2 प्री मोलर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 इंसिजर्स होते हैं हमारे परमानेंट टीथ के अंदर भी। अब यहाँ पे इनके फंक्शंस हम देख लेते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ टीथ, ठीक है। तो इंसिजर और कैनाइन का क्या काम होता है, ये कटिंग टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी आप फूड को अंदर लेते हो तो ये बस कट करने का काम करते हैं। बाकी क्या है, प्रीमोलर और मोलर टीथ क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और क्रशिंग और च्युइंगिंग का काम करते हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखना आप यहाँ पे कि जो थर्ड मोलर टीथ होता है ये सबसे लास्ट में निकलता है, ठीक है। ये अराउंड 21 ईयर्स या फिर 24 ईयर्स के अराउंड ये निकलता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अकल का दांत बोलते हैं, ठीक है। इसको अकल का दांत भी बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक है। यानी कि जब तक ये दांत आता है उसके बाद अकल आना शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है हमारे वहाँ, ठीक है। तो अब इसे भी याद रखना कि इसे वो क्या बोलते हैं, हम विजडम टीथ बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, टूथ के क्या होता है, 3 मेजर रीजन्स होते हैं। 3 मेजर रीजन्स के अंदर क्या होता है, पहला क्राउन। क्राउन क्या होता है, ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे, जो ये अपर पार्ट है जो कि हमें क्या होता है, विजिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। देन जो पार्ट अंदर की तरफ जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है या फिर कैविटी के अंदर एम्बेडेड होता है उसे हम रूट बोलते हैं। और जो ये गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है पार्ट उसे हम नेक ऑफ द टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीथ आर कंपोज ऑफ डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, एक हमारे कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 70% कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बना हुआ होता है, यानी टीथ डेंटाइन से बना है। डेंटाइन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 70% कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बना हुआ होता है। The dentine contains a cavity within crown। तो ये डेंटाइन के अंदर क्या होता है,
कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर, पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्लड और नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी आप क्लियरली आपको विजिबल है, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये डेंटाइन का है और सॉरी ये डेंटाइन है और इसके अंदर ये क्या है, ये पल्प कैविटी दी हुई है, ठीक है। और पल्प कैविटी के अंदर ही आपको दिख रहे होंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। द डेंटाइन इन क्राउन इज कवर्ड बाय हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, वो होता है इनेमल। इनेमल क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है टीथ की, और ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट लेयर होती है हमारे टीथ की। ये क्या होता है, 95% कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इनेमल प्रोटेक्ट्स द डेंटाइन इन क्राउन बाय एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो इनेमल क्या करती है, हमारे दांत को प्रोटेक्ट करके रखती है एसिड से, ठीक है। डेंटाइन इन द रूट इज कवर्ड बाय सीमेंटम, ठीक है। तो डेंटाइन क्या होता है, रूट में कवर होता है हमारा सीमेंटम से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्म, जैसे ऊपर की तरफ क्या होता है, इनेमल से कवर्ड है, तो नीचे की तरफ क्या है, सीमेंटम से कवर्ड है। और यहाँ पे आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स या जिंजीवा, गम्स को हम जिंजीवा बोलते हैं, इसीलिए इसके इन्फ्लामेशन को हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ये टर्म्स आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ये क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी कि गम्स के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, हमारे माउथ की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, हमारी 3 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ glands present in oral cavity that secrete saliva is known as salivary glands। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये क्या होती है, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये सलाइवा क्या प्रोडक्शन करती हैं। ये कितनी होती हैं, तो ये 3 पेयर में होती हैं, ठीक है। सॉरी ये 3 पेयर में होती हैं। 3 पेयर यानी कि टोटल कितनी होती हैं नंबर्स के अंदर, तो टोटल ये 6 होती हैं नंबर्स में, ठीक है। देन हम देखते हैं पहली जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, इसका वेट 20 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इंफीरियर एंटीरियर टू ईयर। तो यहाँ पे हमारा ईयर प्रेजेंट होता है, उसके नीचे और आगे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये रही, आपको डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सिक्रीट करती है 25% ऑफ सलाइवा। तो जो टोटल सलाइवा होता है उसका 25% ये सिक्रीट करती है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कम इन ओरल कैविटी बाय पैरोटिड डक्ट, ठीक है। तो ये जो भी इस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो पैरोटिड डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी के अंदर आता है। इट ओपन्स एट सेकेंड मोलर टीथ। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैरोटिड डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, ये सेकेंड मोलर टीथ के पास में प्रेजेंट होता है। इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटाइटिस। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको सारे के सारे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा क्या टर्म है। तो इसके पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस क्या होता है, एक तरह का हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि पैरामिक्सोवायरस की वजह से होता है, जिसे हम सिंपली इस डिजीज कंडीशन को हम मम्स से जानते हैं, जो कि आपने कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है। तो देन अब हमारा है नेक्स्ट, हमारी सलाइवरी ग्लैंड है
सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होती है, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ टंग। इसका वेट होता है 8 से 10 ग्राम होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट क्या करता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो सिक्रीशन है सलाइवा को, क्या होता है 70% सिक्रीट करती है सलाइवा। ओपन्स बाय सब मैंडिबुलर डक्ट या वार्टन्स डक्ट। कहाँ पे ओपन होता है, सब मैंडिबुलर डक्ट्स के थ्रू ओपन होता है, जिसे हम वार्टन्स डक्ट भी बोलते हैं। अब सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड है हमारी सबलिंगुअल। सेकंड क्या थी, सब मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबल के नीचे। अब सबलिंगुअल है यानी कि सबलिंगुअल यानी कि हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। इसका वेट होता है 2 से 3 ग्राम। सिचुएटेड इन म्यूकोजा ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ बिलो टंग, ठीक है। कहाँ पे, ये फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती है, बिलो टंग्स। ओपन देयर सिक्रीशन बाय 5 to 15 डक्ट्स कॉल्ड माइनर सबलिंगुअल डक्ट्स। तो ये अपने सिक्रीशंस को कैसे सिक्रीट करती है, ये 5 से 15 डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम माइनर सबलिंगुअल डक्ट्स या डक्ट ऑफ रिविनस भी बोलते हैं। और क्या है, लार्जर सबलिंगुअल डक्ट होती है, एक माइनर सबलिंगुअल डक्ट होती है जिसे हम डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं, और जो लार्जर सबलिंगुअल डक्ट होती है उसे हम बार्थुलिन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सलाइवा। तो वॉल्यूम ऑफ सलाइवा क्या रहता है, 1000 से 1500 ml पर डे, यानी कि 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सिक्रीट होता है। 1 ml पर मिनट सिक्रीट होता है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड टाइलिज्म या साइलोरिया, ठीक है, साइलोरिया बोलते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को। जीरो स्टोमा बोलते हैं हम ड्राई माउथ को, और ड्राई माउथ कब होता है, जब हमारा डिक्रीज प्रोडक्शन और लैक ऑफ सलाइवा होता है तब जीरो स्टोमा। जीरो का मतलब ज्यादातर क्या होता है, ड्राइनेस, तो और स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। तो जीरोस्टोमिया क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। सलाइवा मेक्स अ बोलस ऑफ फूड बाय च्विंगिंग और मिक्सिंग, ठीक है। सलाइवा क्या करता है, बोलस का फॉर्मेशन करता है फूड के बाय च्विंगिंग और मिक्सिंग। देन कंपोजिशन क्या होती है इसकी, 99.5% क्या होता है, वाटर से मिलके बना हुआ होता है। बाकी 0.5% क्या होता है, सॉल्यूट से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट और कार्बोनेट, ठीक है, इन आयन से मिलके बना हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, यानी कि IgA प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल सीडल नेचर के होते हैं, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस को क्या बोलते हैं, टेलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है डाइसैकेराइड्स के अंदर, ठीक है। स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है डाइसैकेराइड्स के अंदर। लिंगुअल लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट करता है, ठीक है। जो भी फैट होता है मिल्क का, उसका डाइजेशन करता है लाइपेज। फूड में रिमेन इन द फंडस ऑफ स्टमक अबाउट एन आवर विदाउट मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है कि जब आप फूड लेते हो तो वो क्या होता है, हमारा आधे घंटे या 1 घंटे तक क्या होता है, उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती गैस्ट्रिक जूस की। तो जब तक मिक्सिंग नहीं होती तब वहाँ केमिकल डाइजेशन तो शुरू नहीं होता। तब तक क्या करता है, ये जो हमारे माउथ के अंदर जो एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ, माइलेज, लाइपेज का, ये सब फंक्शन करता है और वहाँ पे डाइजेशन को कंटिन्यूड रखता है, ठीक है। अब एट द एंड हम पीएच ऑफ सलाइवा देखते हैं। तो पीएच ऑफ सलाइवा क्या होता है, 6.35 to 6.85, यानी कि क्या होता है, स्लाइटली ये एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अभी जैसा कि आपने पढ़ा
टीथ के अंदर क्या होता है, इनेमल प्रेजेंट होती है ताकि वो एसिड से बचा के रखे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सलाइवा के अंदर ही एसिड है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए वहाँ प्रेजेंट, यहाँ ऐसे कोई मतलब नहीं है, बट ये रिलेट करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। अब बस इतना याद रखो, पीएच क्या होता है सलाइवा का, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। और ये कितना होता है 6.35 टू 6.85 तक। इसकी स्पेसिफिक कैविटी होती है हमारी 1.002 से लेके 1.012 तक, ठीक है। ये रहता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन हमारा है टंग, ठीक है। अब हम टंग को समझते हैं, ठीक है। टंग क्या होता है, एक वॉलेंट्री मसल है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच्ड होता है और हायोइड बोन से बाय फ्रेनुलम, ठीक है। तो ये अटैचमेंट इसका होता है फ्रेनुलम के थ्रू हायोइड बोन में। टंग के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। फिर से याद रखना, गम के इन्फ्लामेशन को जिंजिवाइटिस और माउथ के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस, टंग के इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। जो ऊपर का सरफेस होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। पेपिलाई क्या होता है, एक लिटिल प्रोजेक्शन होता है। पेपिलाई के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट वर्ड होते हैं, ठीक है। टेस्ट वर्ड क्या है, हमारे नर्व एंडिंग्स हैं जो कि टेस्ट का सेंस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइप की पेपिलाइज प्रेजेंट होती हैं टंग में, तो 3 टाइप की पेपिलाइज प्रेजेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो वेलेट पेपिलाई या फिर सरकम वेलेट पेपिलाई भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कैसे ये इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में प्रेजेंट है, वी शेप में। और ये क्या, इसका वी शेप क्या है, बेस ऑफ द टंग पे है, ठीक है। दी टोटल नंबर कितने होते हैं, 8 से 12 ये वेलेट पेपिलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे लार्जर पेपिलाई हैं और यहाँ पे सीन ऑन दी टंग, ओके। फिर हमारा क्या है, फिलीफॉर्म पेपिलाई। ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट टाइप होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर 2/3 पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलाई, ठीक है। ये वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, फंजीफॉर्म पेपिलाई। फंजीफॉर्म पेपिलाई क्या होता है, सिचुएटेड मेनली एट टिप एंड एज ऑफ टंग। तो ये जो टिप है और यहाँ पे जो एजेस हैं, यहाँ पे ये फंजीफॉर्म पेपिलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, टेस्ट बड के अंदर क्या होता है कि अलग अलग पार्ट होता है। जैसे टंग का अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को सेंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा आगे का पोर्शन होता है, ठीक है, वो स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट बर्ड होते हैं वहाँ पे। ये जैसे आपको स्वीट और सॉल्टी का पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। आगे का टिप क्या होती है, स्वीट का पता चलता है और साइड साइड में सॉल्टी का पता चलता है। फिर क्या है, सोर टेस्ट हमारा कहाँ से पता चलता है, एज ऑफ टंग। तो यहाँ से जो एजेस हैं टंग के, वहाँ से क्या होता है, सोर टेस्ट का पता चलता है। बिटर टेस्ट का पता कहाँ से चलता है, ये हमारा बैक ऑफ दी टंग से पता चलता है, यानी कि मीठा या फिर नमकीन आगे से पता चलेगा, और अगर मान लो खट्टा है तो वो साइड साइड से पता चलता है टंग के, और बिटर है यानी कि कड़वा है तो पीछे की तरफ से पता चलता है। इसीलिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो जीभ के एकदम पीछे वाले पार्ट में रख के दवा खाना बंद कर दो, आगे से दवा खाओ, क्योंकि अगर वो कड़वी होगी तो पीछे ही ज़्यादा पता चलेगा आपको, इसलिए उसे आगे से खाना चाहिए, ठीक है, दवा को हमेशा। देन यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब इसके आगे हम इसोफेगस, स्टमक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लेंथ हो गई इसकी अच्छी खासी, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।